मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों और हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों चल रही है कुंवारे योग पर, अविवाहित योग पर, या अन्य शब्दों में कहा जाए तो जब जातक या जातिका का विवाह ही संपन्न न हो पाए, इस प्रकार के योग पर प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा करते हैं और आज इसी क्रम में सिंह लग्न की बारी है। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिसके लिए आप कोई भी त्याग करते हैं, अपनी स्वयं की इच्छा का, स्वयं की वस्तु का, या जिसका भी आप त्याग कर देते हैं, और वो ही व्यक्ति जो है आपका उस त्याग का धन्यवाद देना तो बहुत दूर की बात रही, आपका दुश्मन बन जाए, या आपके जिस त्याग को आपने किया है उसकी वो इस प्रकार से उसको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो इनकी जिम्मेदारी ही थी, इनका कार्य ही था, तो आपको कैसा लगेगा? निश्चित रूप से आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जिन 3 योगों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, सिंह लग्न में यदि वो होते हैं तब इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। एक नजीर के रूप में उदाहरण मैं आपको यहां पर जरूर देना चाहूंगा कि सिंह लग्न की एक कन्या जिसने इसलिए विवाह नहीं किया कि उसके भाई बहनों का पहले विवाह हो जाए, या परिवार की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में उन्होंने संभाल ली और अपने विवाह के प्रश्न को त्याग दिया, विवाह की इच्छा को त्याग दिया और बच्चों अपने भाइयों बहनों की परवरिश में लग गई और उनके लिए सब कुछ किया भी। हालांकि उनकी आयु विवाह की आयु से थोड़ी ज्यादा हो गई इन सब जिम्मेदारियों के चलते, तब फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब विवाह कर लिया जाए, परंतु फिर उनके भाई बहनों ने उनका विवाह नहीं होने दिया। इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि अगर उनका विवाह हो जाता तो फिर वो अपनी तनख्वाह, अपना समय, अपना श्रम अपने परिवार, अपने पति के साथ में बांटती, ना कि भाई बहनों के साथ में। उनको तो घर में एक मुफ्त का नौकर मिल गया था, इसलिए वो उनका विवाह होने ही नहीं देने। जिन भाई बहनों के लिए उस लड़की ने, उस स्त्री ने अपने विवाह को पोस्टपोन किया, निलंबित किया, परंतु बाद में उन्हीं लोगों ने उनका विवाह होने में अड़चन उत्पन्न की। साथियों, सिंह लग्न का जातक जो होता है वो एक त्याग की प्रतिमूर्ति होता है। अपने लिए वो इतना नहीं सोचता जितना कि अपने आसपास वालों के बारे में सोचता है। 3 स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सिंह लग्न के लिए विवाह के शत्रु होते हैं। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा उसका सही उत्तर भी साथ में जरूर लिख कर दें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इन तीनों स्थितियों का विश्लेषण कर लें। साथियों, ये आप देख रहे हैं कि सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है, 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है, इसलिए ज्योतिष की परिभाषा में हम इसको सिंह लग्न की पत्रिका कहते हैं। सबसे पहली स्थिति जो इनके कंवारे योग के लिए, कंवारे योग के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, वो है शनि का द्वादश भाव में उपस्थित होना और सूर्य का द्वितीय भाव में उपस्थित होना। शनि यहां पर इस कुंडली में सप्तमेश है, इसलिए प्रबल रूप से मार्केश है, लग्नेश का शत्रु भी है। कर्क राशि में यहां पर बैठा हुआ है शनि और विवाह में बाधा और कंवारे योग का वो बिल्कुल परफेक्ट यहां पर कार्य कर रहा है। हालांकि यहां पर बैठा हुआ जो शनि है वो हर्ष नाम के विपरीत राजयोग की निर्मिति यहां पर कर रहा है। इस कारण से इस व्यक्ति के पास में अचल संपत्ति तो बहुत रहेगी, परंतु चल संपत्ति या जिसको लिक्विडिटी कहा जाता है उसकी हमेशा इनको परेशानी बनी ही रहेगी।
दूसरी परिस्थिति, यदि शनिदेव षष्ठ भाव में विराजमान है और सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान है, हालांकि पिता से इनके कोई मतभेद नहीं होंगे, परंतु इनको अपने पिता के साथ में रहने का मौका जीवन में बहुत ही कम मिल पाता है। बहुत ही छोटी उम्र में इनके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत भारी बोझ आ जाता है और स्वयं के इनके घर वाले ही नहीं चाहते कि इनका विवाह संपन्न हो, और ये सारी चीजें परिणत होती है कंवारे योग के निर्माण में। तीसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में सूर्यदेव, शनिदेव और शुक्रदेव तीनों एक साथ में विराजमान होकर एक साथ में युति करके विराजमान हैं, तो वो भी इनका विवाह नहीं संपन्न होने देंगे और कंवारे योग का यहां पर परफेक्ट रूप से निर्माण करेंगे। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने वचन का पक्का होगा, चाहे स्वयं का नुकसान हो जाए, परंतु वो अपनी जबान से कभी भी पीछे नहीं हटता है और संघर्ष उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। तो साथियों, ये जो तीनों स्थितियां हैं, ये निसंदेह रूप से कंवारे योग का तो निर्माण कर ही रही हैं, परंतु जैसा हम अक्सर कहते हैं कि जिसने दी है परेशानी वो ही करेगा मेहरबानी। समस्या है तो समाधान भी उसके साथ ही उपस्थित रहता है। यदि इनमें से कोई भी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको प्रातःकाल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और सायंकाल हरिवंश पुराण का जितना भी आप अध्ययन कर सकें, नियमित रूप से इन दोनों का आप अध्ययन प्रारंभ करें। आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके लिए एक बेहद ही सुंदर जीवन साथी आपके जीवन में प्रविष्ट होगा। तो आप इसका लाभ जरूर लें। मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कार्तिकेय शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रोपड़ पंजाब से। कार्तिकेय जी, आपने जानना चाहा है कि क्या विदेश में जाकर आपकी जन्म पत्रिका में राजयोग संभव है। बिल्कुल संभव है कार्तिकेय जी, क्योंकि आपके सुखेश और द्वादशेश इन दोनों का संबंध स्थापित हो रहा है। आपकी कुंडली में विदेश में बहुत उच्च पद पर या बहुत अच्छे स्तर का व्यवसाय स्थापित करने का योग है। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप पूर्णिमा पर सफेद वस्तुओं का दान जरूरतमंद व्यक्तियों में अवश्य करें। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज का प्रश्न यह है कि शनि की चर्चा के दौरान हमने एक विपरीत राजयोग की चर्चा की। वो उस विपरीत राजयोग का नाम क्या है, वो नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और हमारा ये प्रयास रहता है कि शोध परक वैदिक ज्योतिष से संबंधित जानकारियां सटीक रूप से आपके लिए, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपस्थित करते रहें। आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।